हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ईवीएस का पेपर। किसी ने मुझसे कहा था कि 30 दिसंबर ईवीएस का पेपर प्लीज़ करा दीजिए, तो मैं ईवीएस का पेपर करा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनवायरमेंट स्टडीज़ का है, 30 दिसंबर ईवीएस पेपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करे? एक तो करेगी लिखित प्रश्न उत्तर, ये नहीं करेगी। चर्चा द्वारा, ये ठीक है। सामूहिक क्रियाकलाप, ठीक है। मौखिक प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका बी, सी, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? सबको पता होगा इसका आंसर, ये है पाम का तेल। ठीक है, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी एक दिशा में समुद्र है। ठीक है, तो वो बतानी है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, आप देख लीजिएगा। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तो गुजरात महाराष्ट्र तो आपको उसमें दिख ही रहा है ऊपर। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एंड उड़ीसा। ये ऊपर तो अंडमान एंड निकोबार है, तो पश्चिम बंगाल मुझे नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो एंड उड़ीसा, ये थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4th है। ठीक है, थर्ड का करेक्ट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीवों के संबंध, जबकि एक जीव को सहचार्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? सहजीविता। ठीक है, 4 का करेक्ट ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा? एक 5th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखते हैं, संप्रेषण तकनीकी, मतलब बी ऑप्शन। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी 3rd, और विद्युत उपकरण व टेलीविजन बी, सी, डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बी, सी, डी, तो आपको बी, सी, डी फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश उपागम का अनुकरण करता है, अवलोकन, जन्य, अधिगम। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, 6 का करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, चलिए चलते हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पर्यावरण अध्ययन को की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप को अपने विद्यार्थियों की प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग करती है? वो है बागवानी करना। 7 का करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नीचे दिए गए पदों के बीच के अनुकरण के सही क्रम को पहचानिए। आपको ये जो ए बी सी डी दे रखा है उसको आपको अपने क्रम में, सही क्रम में लगाना है। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि 8 का होगा, पहले तो लगेगा बी। ठीक है, ये होगा 1, फिर उसके बाद होगा ये दूसरा है, सेकंड ये वाला, थर्ड है डी वाला, सी है 4th। ठीक है, फिर सी होगा 4 और ए वाला होगा 5th लास्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे, 9 का करेक्ट ऑप्शन है 1, उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जा सके। ठीक है, देखा जाए। 9 का करेक्ट ऑप्शन है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गांव में ये देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती, इस विधि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इस विधि को कहा जाता है निष्पादन, मतलब फटकना। सबको पता होगा इसका आंसर, निष्पादन, फटकना। करेक्ट ऑप्शन है 10 का 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है। वह योजना बनाती है आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। ठीक है, 11 का हो गया आपका 2, करेक्ट ऑप्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोकेज भूमि भरण और उसके प्रभाव
के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों की समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। ये क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका ऑप्शन है बी, सी और डी। ठीक है, बी, सी, डी। 12 का करेक्ट ऑप्शन हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं क्योंकि मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं। ठीक है, 13 का करेक्ट ऑप्शन है 4। फर्स्ट नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है सबसे पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? 15 तो वो होता है ए, बी और सी से। विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, विद्यार्थियों को सीखने में व्यस्तता, छात्रों में परस्पर सामाजिक अतःक्रिया। ठीक है, 15 का ए, बी, सी आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। तो फसल काटना, थ्रेशिंग। ठीक है, फसल काटना होता है पहले, तो फिर उसके बाद थ्रेशिंग की जाती है, उसे फिर फटकते हैं, फिर पीसते हैं, उसे गूंदना, बेलना और सेकना। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर 14 में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन सा निमूलन के परिणाम है? वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, या वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, या भौम जल स्तर में वृद्धि, या बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसका ऑप्शन है, एक तो ए बिल्कुल करेक्ट है 17 का, और बी और सी नहीं है, और डी। ठीक है, ए, बी, डी आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। ये विद्यार्थी को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि मॉडल बनाने में विद्यार्थी को सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपको जो भी पेपर चाहिए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं कि प्राथमिक स्तर के कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? तो वो बतानी है आपको कौन सी अच्छी नहीं है। तो वो है कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना। ठीक है, 19 का करेक्ट ऑप्शन है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। 20 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा कि लुप्त प्राय पौधे और जानवर। ठीक है, लाल आंकड़ों मतलब रेड बुक डाटा जो है वो लुप्त प्राय पौधे और जानवर। 20 का करेक्ट ऑप्शन है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण के प्राप्त की जा सकती है? तो इसका 21 का करेक्ट ऑप्शन है 1 ओनली डी, कौशल प्रक्रिया में सुधार। ठीक है, आपको डी सिर्फ 1 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 का डी नहीं है, एक मिनट रुक जाइए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं क्या है। 21 में आएगा कि एक ज्ञानित अनुभव सही है, ठोस अनुभव भी ठीक है, और डी। ठीक है, ए, बी, डी है, खाली डी नहीं है, तो 3rd ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक है। चलिए अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का याद रखिएगा 3rd है, फर्स्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थी को एक पर्यावरण संरक्षण कैसे बना सकता है? सबसे संभावना चुनिए।
कि उन्हें वस्तुओं के पुनः उपयोग पुनर्चक्र में लाने को कहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 22 का क्या होगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग बताइएगा कि आपको ये क्या क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कुछ कमी है, ये या फिर ऑप्शन सही नहीं है या क्वेश्चन सही नहीं है, जो भी है हो सकता है इस पर सबको मार्क्स मिले। ठीक है, तो आप लोग देख के मुझे ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है या आपको आंसर आता है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते इस प्रकार के विद्यार्थियों किस कौशल का आकलन करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा श्रवण कौशल का। ठीक है, 24 का करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी 24 का करेक्ट ऑप्शन 4 नहीं है, 2 है अवलोकन कौशल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है 2 अवलोकन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। 24 का 2 है, 4 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं कि एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। ठीक है, तो 25 का करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है। ये बात ठीक है कि जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए। बी देखते हैं, गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम के अच्छे होते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, बी। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। ये भी ऑप्शन ठीक है, डी है गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुमति की जा सकती है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी और सी जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, फसल काटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। सही कथन को चुनिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है। 27 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखते हैं कि फर्स्ट ए ठीक है या नहीं। जो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल, ये सही है, ए बिल्कुल ठीक है। और झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु नहीं, गुजरात लोहड़ी को मनाया जाता है, ये भी नहीं है। महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व, आसाम में बिहू, ये ठीक है, ए और डी। तो ए और डी आपको इसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 1 ए डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बगीचे में दो बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन की छाया और दूसरे सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड करने को कहा। इसे राधा की क्या सहायता मिलेगी? इसको क्या मिलेगी कि अवलोकन कौशल विकसित करने में मिलेगी। ठीक है, 18 का करेक्ट ऑप्शन है 1। 28 का करेक्ट ऑप्शन है 1। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिष्य को अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में कौन सा समूह चुनेगी? एक तो एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटोन। ठीक है, 29 का करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर स्थित है? वो है उत्तरकाशी में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपके 30 में से 30 दिसंबर ईवीएस के पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।